आलू चिकन करी ये भी मैं बना रही हूँ। ऑर्डर तीनों माशाल्लाह से चल रहे हैं, बनाते हैं। सारों कोई काम ही एट अ टाइम होने वाले हैं और ये अंदाज़े से ही मैं बनाती हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ही चले गए हैं, 3 एक साथ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह 6 ऑर्डर आए हैं अभी तक। और मुझे ना 2 बहनों ने दुआ के लिए कहा है, एक रुबाब ने कहा है। ये नहीं जी, आ गए हैं बर्तनों की शॉप पर। हाँ जी, ये देखिए छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। 2 आलू पराठे और आलू ही नहीं है घर पर। हुसैन से कह रही हूँ, हुसैन जी उठ जाओ ला दो, तो अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ। आलू अंडा और क्या है जी, इसको आलू अंडा पे क्या लिखा हुआ है, नो ग्रीन चिली प्लीज़। ओके जी ठीक है, नहीं डालेंगे। आज ना दूध वाला नहीं आया है और मुझे ओलपर्स की बार बार चाय बनानी पड़ रही है और इतनी महंगी पड़ती है ना ये चाय। और आज ऑर्डर तीसरा ऑर्डर आया सुबह से अभी तक, तो तीनों में ही चाय है। मौसम है ना ऐसा। नेक्स्ट ऑर्डर में भी 2 आलू वाले पराठे हैं, लस्सी है। लस्सी को मेरे ऐड किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। द्वारा आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ गया। और जो मेरा पहले वाला ऑर्डर है ना, जो सा मैं अभी पराठे बना रही हूँ, ये ऑर्डर मेरा लेट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ मेरे पास 5 मिनट रह गए और मैंने 2 पराठे बनाने हैं और चाय पैक करनी है। चाय तो खैर उसका तो कोई टाइम नहीं है, साथ साथ पैक हो जाएगी, बस पराठे नहीं बनेंगे। ये 5 मिनट ऑर्डर लेट हो जाएगा। आज तो जितनी मरतबा भी चाय का ऑर्डर आया ना, उतनी मरतबा ही चाय बॉयल हुई है मुझसे और चूल्हे का सत्यानाश हो गया है, नीचे से जली जा रहा है और मुझे परेशानी हो रही है कि ये धोना में नहीं है। यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है ना फ्री होती हूँ। नाश्ते वाले ऑर्डर ख़त्म हो जाएंगे ना दोपहर तक, फिर अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता, तकरीबन 3-4 बजे तक माशाल्लाह से स्टिल ऑर्डर रहते हैं। जिस दिन ऑर्डर आ रहे हो ना, तो फिर ज़रा 3-4 बजे के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है। और मेरा किचन फिर ना जिस दिन अच्छे ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, उस दिन 3-4 बजे के बाद ही साफ़ होता है जी। लस्सी मैंने बना ली हुई है, पैक भी कर दी है। वैसे तो इसमें बर्फ़ डाली है ज़्यादा सारी, पर फिर भी ना पानी नहीं डाला, बर्फ़ ही डाली है और उसी को ब्लेंड किया है। फिर भी अभी तकरीबन 15-20 मिनट हैं, तो उस 15-20 मिनट तक मैं इसको फ्रीज़र में रखवाने लगी हूँ पैक करके। सबसे पहले आप भी इसी तरह किया करें, अगर ऐसी चीज़ का ऑर्डर हो तो उसको पहले बना लिया करें ताकि वो ठंडी भी रहे और अच्छी तरह से कस्टमर के पास जाए। अब जी ये अचार का ऑर्डर है। मेरी एक बहन है, बड़ा इंसिस्ट कर रही थी मुझे कि आप बताएं आप कितना अचार डालती हैं, किस तरह से डालती हैं। ये मैं नेशनल का अचार लेती हूँ और इसको बोतल में निकाल लेती हूँ अपनी ही, और ये अंदाज़े से ही मैं बनाती हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बताया था कि मुझे बता भी दे ग्राम भी, तो मैंने कहा चले मैं ग्राम भी आपको बता देती हूँ। और ये है जी अचार की पैकिंग, 7 आलू के पराठे हैं। कभी भी ना मैं नाप तोल नहीं करती, पर फिर भी मैंने कहा चले मैं आपको, आपने कहा है कि मुझे ग्राम में बताएं, तो मैं ग्राम में ही बता देती हूँ आपको। ये ले 70 ग्राम है, ठीक हो गया। इसी तरह थैली में डालकर इसको पैक करके रबड़ चढ़ाकर, बस छोटा सा सिंपल सा काम है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 शवार में है और 1 आलू पराठा। आलू का जो मेज़ा सुबह मैंने बनाया था सब ख़त्म हो गया है। चलें अच्छा खैर कोई नहीं, काफ़ी टाइम है, उबलने रख दूँगी दोबारा। और ये है आलू चिकन करी, ये भी मैं बना रही हूँ। ऑर्डर तीनों माशाल्लाह से चल रहे हैं, बनाते हैं। सारों कोई काम ही एट अ टाइम होने वाले हैं। मैंने ना 1-2 वीडियो में, 1-2 पहले वाली वीडियो में पूछा था कि नमाज़ क्या मैं मगरिब की पढ़ सकती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी ठीक होता है ना। मगरिब टाइम तक इतना पसीना आ चुका हुआ था कि बस हद हो गई होती है। तो मेरी एक बहन ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया, उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। देखें नमाज़ तो हमने पढ़नी है अल्लाह के लिए, उसके अलावा भी हमारे पास एक छूट ये भी है जिसको हम अवेल नहीं करते हमारे माशरे में। मैं बिल्कुल उनके वाले अल्फाज बोलूँगी और ये रियलिटी है कि हमें अल्लाह पाक ने, हमारे नबी ने हमें परमिशन दी है कि हम 2 नमाज़ों को इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा चलें यहाँ मैं बिल्कुल डिस्कस करती हूँ इस बात को। जो मेरी तरह से बहनें काम करती हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उनसे हो जाता है कि नमाज़ छूट जाती है, तो हम 2 नमाज़ों को इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। बस नमाज की छूट नहीं है, नमाज़ पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। और इंशाल्लाह कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ लिया करें ताकि हमारे काम में भी बरकत हो और हमारे रिज़्क़ में भी बरकत हो। अल्लाह पाक हमें जो भी रिज़्क़ दे बरकत वाला दे। बहुत सारे लोग कमा तो रहे हैं, सब बहरहाल बरकत कहीं कहीं होती है। तो बस अल्लाह से साथ में रिज़्क़ के साथ साथ ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह जी हमें बरकत वाला रिज़्क़ दे,
ताकि हमारे रिस्क में इजाफा हो ज़्यादा से ज़्यादा और हम थोड़े रिस्क में बहुत ज़्यादा पेट भर लें अपना अपने बच्चों का। 2-3 दिन पहले ना काफ़ी गर्मी थी, जिस दिन फ्राइडे वाले दिन मैंने जितने भी ऑर्डर पे बनाए ना माशाल्लाह से, उस दिन ऑर्डर भी काफ़ी थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। तो इतने माशाल्लाह से मैंने ऑर्डर बनाए सारे, इतने दिल से सब फ्रेश काम किया। तो एक ऑर्डर पे ना मुझे कमेंट आया 1 स्टार भी, और उन्होंने कहा कि जला हुआ खाना भेजा ना। तो जबकि खाना क्या जला हुआ होना, रोटियाँ पराठे थे तो उन्होंने कहा जले हुए हैं। हो सकता है उनको लग गए होंगे या ज़्यादा पक गए होंगे, ऐसा वैसे मेरी तरफ से तो नहीं हुआ। अगर हो जाए ना मुझे खुद को ही पता चल जाता है, जाहिर है हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है, पता चल ही जाता है। हम दूसरी रोटी बना लेते हैं और 2-4 मिनट लेट हो जाए तो उसका तो कोई इशू भी नहीं है। तो उस दिन ना इतनी गर्मी में मैंने सारा दिन इतनी मेहनत से काम किया, और जब मैंने शाम के टाइम ना 4-5 बजे मैं थोड़ी देर अपनी चाय लेके स्पून से बैठी हूँ और मैंने देखा तो 1 स्टार मिला हुआ। इतना मुझे दुख हुआ ना, इतना दुख हुआ। और उस टाइम ना फिर मैंने 1 घंटे के लिए बिज़ी कर दिया। मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उठूं और काम करूं। एकदम से ना इतना मैं परेशान भी हो गई। और फिर हस्बैंड आए तो पूछ रहे क्यों मुंह बना के बैठी हुई ना। मैंने उनको बताया कि इस तरह, फिर क्या हो गया ना, हो जाता है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी को हमारा काम पसंद आता है, किसी को नहीं आता। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं काम करने को दिल चाह रहा तो वो एक अलग बात है, ना करो, थक गई हो, पर हर इस वजह से मुंह तो कम से कम ना बना के बैठो ना। आज माशाल्लाह से मैंने देखा है सुबह से जितने ऑर्डर किए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 3 ऑर्डर्स पे मुझे 5 स्टार मिले हैं। तो बस ऐसा हो जाता होता है, किसी को खाना पसंद आता है, किसी को नहीं आता। सबको हम ज़बरदस्ती तो पसंद नहीं ना करवा सकते हैं। तो बस इसलिए कभी जब आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो बिल्कुल परेशान ना हो। परेशानी तो हो ही जाती है वक्ती तौर पे, मुझे भी हो गई थी, पर खैर कोई मसला नहीं। हमने परेशान नहीं होना है, दिल थोड़ा नहीं करना है, और हमने अच्छे से काम करना है। ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ही चले गए हैं, 3 एक साथ थे। माशाल्लाह 6 ऑर्डर आए हैं अभी तक। और मुझे ना 2 बहनों ने दुआ के लिए कहा है। एक रुबाब ने कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि मेरा काम चल जाए और अच्छे से चल जाए। अल्लाह पाक उनके लिए, रुबाब के लिए आसानियाँ करे और बहुत आसानियाँ करे रुबाब, अल्लाह पाक आपके लिए। और एक और बहन है अस्मा, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए भी दुआ करवाएँ, ग्रुप में भी और आप वीडियो में भी, ताकि मेरे लिए आसानियाँ हों। मैंने काम स्टार्ट किया है इसलिए कि मैं अपना किचन और अपना रूम बना सकूं। तो अल्लाह पाक आपके लिए भी बहुत आसानियाँ करे और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप अपना काम, अपने काम से, अपनी मेहनत से अपना घर, अपना प्यारा सा, बहुत प्यारा सा किचन बनाएं और वहाँ आराम सुकून से रहें। बस कोई ज़रूरत नहीं उसको फूड पांडा के लिए काम करके गंदा करने की। अल्लाह पाक आपको और आपके शोहर को इतना रोज़गार दे कि आपको काम करना ही ना पड़े और आप प्यारा सा किचन बना के आराम से रहें उसमें। आमीन सुम आमीन। चलें जी, दाल चावल बनने लगे हैं आज घर के लिए भी। और दाल मैंने भिगोई हुई है, इसमें से हाफ़ मैं पका लूँगी और हाफ़ को बॉईल करके रख दूँगी। फिर जब ऑर्डर आएगा तो तब फ्रेश ही बन जाया करेगी। फिर भी ना 1 या 2 सर्विंग निकाल लूँगी। वो इसलिए निकाल लेती होती हूँ कि चलें अगर जैसे हम खाना खाने बैठे हैं या सुबह तक भी ऑर्डर आ जाए, रात तक भी आ जाए। अभी तो दोपहर हो रही है, दोपहर नहीं शाम में तकरीबन असर हो चुकी हुई है। तो इसलिए ना 1 या 2 सर्विंग निकाल लेती होती हूँ, क्योंकि इतना कोई नहीं होता, एक दिन का ना कुछ भी नहीं होता, सेल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बस ये है कि सेपरेट निकाली हो, अच्छे से उसको सेव किया हो, फिर कोई इशू नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह ये देखें जी, ये दाल भीगी पड़ी है तो मैं इंशाल्लाह इसमें से हाफ़ खुद पकाऊंगी और हाफ़ मैं बॉईल करके रख दूँगी। पहले ना मैं इसमें चिकन डाला करती थी, पर अब डालना छोड़ गई हुई हूँ, क्योंकि बिल्कुल रत्ती बराबर भी बचत नहीं हो रही थी, थोड़ी सी भी बचत नहीं हो रही थी। तो अब ऐसे सेल करते हुए भी तकरीबन मुझे 1-1.5 माह हो गया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं हुआ कि इसमें चिकन था या नहीं था। पहले ही मैं इतना मैश कर देती थी कि किसी को पता नहीं चलता था कि इसमें चिकन है या नहीं। और दूसरी बात ये कि टेस्ट हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। बस वही है कि कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बन जाए और बना भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें जी, मैंने मसाला भी अच्छी तरह से भून लिया है और दाल डाल के फिर मैं अच्छे से भून लेती हूँ। जब हम दाल डाल के भून लेते हैं ना तो फिर इतना ना ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाता है, जैसे रोस्ट नहीं किया होता किसी चीज़ को, इस तरह से। तो आप भी ज़रूर दाल डाल के भुना करें। अक्सर लोग दाल डालते हैं साथ ही पानी डाल देते हैं,
तो पहले अच्छी तरह से दाल को भून लिया करेंगे घी में, फिर पानी डाला करें। बस अब इसमें पानी डालने का ही टाइम है। और देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है, ये देखें। ये लें जी, दाल अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी है और बड़े मज़े की बनी है। मैंने टेस्ट भी कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको लगाने लगी हूँ ज़ीरे का तड़का और प्याज का तड़का। मैं लाजमी लगाती हूँ, तड़के के बगैर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्याज का दाल का टेस्ट ना अजीब सा लगता है। नहीं लगा था। बाकी की हाफ दाल ये है। अभी यही वाला प्रेशर कुकर खाली करके ना फिर इसमें उबलने रख दूँगी, तो मुझे ना डबल काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बर्तन मैंने निकाला ही नहीं। मैं कहा अब इतने बर्तन, इतने अच्छा छोटे छोटे बर्तन तो धुल जाते हैं, जो बड़ी बड़ी देश की होती है ना उनको धोना बड़ा मुश्किल काम है। तो बस ये कोई तीसरा प्रेशर कुकर मैं धोने लगी। 2 मरतबा तो पहले ही धो चुकी हूँ, अभी 1 मरतबा फिर धोकर तो फिर ये दाल भी मैं इसमें बना लूँगी। ये देखें जी, ये लें जी, ये बस मैंने 2 सर्विंग ही निकाली है। वो इसलिए कि कभी कभी प्राइवेट ऑर्डर भी आ जाता है, तो फिर अभी तो पकी है, ताज़ी की आप फ़र्क पड़ता है। मैं अलग से ऐसी बनाती फिर अभी मैं इसको हाफ़ ढकूँगी, हाफ़ नहीं क्योंकि गर्म है। और दूसरी ना, मेरा एक बहन का क्वेश्चन था कि जब आप यूँ निकाल देती हैं सर्विंग में तो दोबारा यही कंटेनर यूज़ करती हैं। तो जी बहन, मैं यही कंटेनर ज़ाहिर है यूज़ करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा धो लेंगे इसको, और क्या होगा, ताकि अगर कोई लगा हुआ पहले का सालन तो एक दफ़ा धुल जाएगा बस। ये देखें, कुछ भी नहीं होता इसको, वैसे का वैसे न्यू का न्यू होता है। ये भी छीट लगी है दाल डलते हुए, बस कोई इशू नहीं है। हमने यही कंटेनर यूज़ करने हैं, इनको कोई फेंक थोड़ी ना देना होता है। और हाँ, पूछ रही थी माइक्रोवेव में आप गरम करती हैं या चूल्हे पे? मैं हमेशा चूल्हे पर ही गरम करती हूँ। वो इसलिए कि ज़्यादा अच्छी तरह से गरम हो जाता है। और देखें ना, ये दाल भी कोई इतनी ज़्यादा इसमें पानी वगैरह तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रिज में ही रखी होती है, कौन सा कोई फ्रीज़र में, 1 दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए। अभी 7 बज रहे हैं जब मैंने दाल बनाई है, तो कल 7 बजे तक यूज़ हो गई होगी, अदरवाइज़ हम खुद खा लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रिज में इतना टाइम तो चीज़ निकल ही जाती है, तो फिर इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं। और मैं चूल्हे पे ही हमेशा गर्म करती हूँ। एक तो माइक्रोवेव आपको पता है, सिर्फ वो चीज़ें गर्म करती हूँ जो मजबूरी है और वहीं पे गर्म होती हैं। और बचत भी फिर बिजली की ज़ाहिरा हो जाती है। अदरवाइज़ इतना इज़ोक्स चलता है, इतना ज़्यादा किचन का इज़ोक्स चलता है ना कि कुछ ना पूछें। जब तक सुबह से लेकर रात तक किचन में उतना स्टिल इज़ोक्स चल रहा होता है। जब आपसे बात करती हूँ ना 1-1, 2-2 मिनट के लिए, सिर्फ तब बंद करती हूँ। तो ज़ाहिर है फिर हमने किसी ना किसी तरह से बिजली भी तो बचानी है ना, चूल्हे पे ही गर्म किया करें। ये लें जी, किचन मैं करने लगी हूँ क्लोज़ और मैं जा रही हूँ बाहर। विश लिस्ट में तो मेरे पास इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, पर मेरे पास जो प्राइवेट ऑर्डर के पैसे हैं ना, वो अभी थोड़े से जमा हुए हैं। खैर कोई मसला नहीं, जो भी चीज़ें की ज़रूरत है इंशाल्लाह चलते हैं, लेकर आते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारी हमारी विशेस पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। चलें जी, चलते हैं बाहर और देखती हूँ क्या लेकर आती हूँ क्या नहीं। पर पैसे थोड़े से ही हैं आपकी बहन के पास। उसमें जो भी आएगा वही ले आएंगे। ये नहीं जी, आ गए हैं बर्तनों की शॉप पर। हाँ जी, ये देखिए छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है। बाकी जो इससे बड़े 2 साइज़ है ना, वो तो हैं मेरे पास। अभी देखती हूँ कौन सी वाली लेनी है। वैसे घर से तो जो सोच कर आई थी ना, वो ये वाला साइज़ था माइंड में, पर ये छोटी वाली भी बहुत प्यारी लग रही है। देखते हैं अभी। पानी चाहिए नहीं तो इस टाइम लस्सी। हमने कहा ज़रा फुल एंजॉय करके ही घर जाते हैं। बाहर मैं समझ रही थी बस ढाबा टाइप शॉप है, पर अंदर तो माहौल बना हुआ है अभी। अच्छा लग रहा है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा डिनर, साथ कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है। अच्छा है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और जो इसमें हरी मिर्च उन्होंने डाल के दी है ना, ये देखिए ज़रा, ओहो बड़े मज़े की लग रही है। दिखा के भी देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से घर आ गए हैं, शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ये कढ़ाई है, ये मैंने कितने की ली थी? 3200 रुपये की, 3200 की। ये इसका साइज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पता है क्या, जो छोटा सा थोड़ा सा सालन पकाना होता है ना, हाफ़ kg, तो उसके लिए इनफ है। मैंने कहा चलें, वो मेरे पास जो सी है ना बड़ी बड़ी कढ़ाई है,
तो उसके लिए फिर मुझे इतना ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, उसको धोना भी इतना पड़ता है। अभी इंशाल्लाह मैंने 2 और लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी लूँगी। और ये मैंने लिया उल्टा तवा, ये देखें जी, रोटी बनाने के लिए उल्टा तवा लिया। ये आया है 1200 रुपये का। और साथ में इतनी ढेर सारी शॉपिंग की, जो जो रास्ते में हमें नज़र आता है कि हम लेते गए। चलें जी, आज की मेरी शॉपिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।